जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है हरियाणा ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है प्रीवियस ईयर के टॉप मोस्ट इंपोर्टेड क्वेश्चनों को देखेंगे, जो कि साथियों आपके हरियाणा ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो आप जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चनों को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। साथियों, यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा जिला कृषि उपकरण निर्माण के लिए जो है ना जाना जाता है। चलिए बताइए। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं, जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको जो है ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा और बताइए, हरियाणा का कौन सा जिला कृषि उपकरण निर्माण के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का हिसार जिला होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, हिसार जिला होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न है कि जो दूसरों का हित चाहता हो उसके लिए जो एक शब्द है। तो जो दूसरों का हित चाहता हो उसके लिए एक शब्द होता है परहितैषी। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है बी सही जवाब होगा, परहितैषी होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप 3 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों से कि मानव शरीर में रक्त को पंप करने वाला अंग कौन सा है। तो मानव शरीर में रक्त को पंप करने वाला अंग कौन सा है। तो यहाँ पे आपके हृदय हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, हृदय होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप क्वेश्चन है आपसे कि 1857 के विद्रोह के समय हरियाणा के रेवाड़ी क्षेत्र में नेतृत्व किसने किया था। तो 1857 के विद्रोह के समय हरियाणा के रेवाड़ी क्षेत्र में नेतृत्व किसने किया था। तो उस समय किए थे आपके राव तुल्लाराम। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप 5 क्वेश्चन है, हरियाणा की जलवायु सामान्यतः जो है कैसी है। तो याद रखेंगे हरियाणा की जो जलवायु है ये आप सभी लोग के अर्ध शुष्क से उप आर्द्र तक है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन दिए गए कि ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ है। तो ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ होता है क्या। तो इसका अर्थ होता है आवश्यकता से बहुत कम। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है। तो भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में होगा। तो ये आपके अनुच्छेद 17 में हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप 8 क्वेश्चन है कि जल बल का एसआई जो है मात्रक क्या है। तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है बी सही जवाब है, न्यूटन होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप क्वेश्चन है आपसे कि हरियाणा में बरखल झील किस शहर के निकट है। तो हरियाणा में बरखल झील किस शहर के निकट होगा। तो ये आप सभी लोग के फरीदाबाद के निकट हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, फरीदाबाद। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप क्वेश्चन है कि पृथ्वी का पर्यायवाची जो है कौन सा है। तो याद रखेंगे आप कि पृथ्वी का जो पर्यायवाची होगा ये आप सभी लोग का यहाँ पे कौन होगा। तो अवनी हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, अवनी होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष कर का उदाहरण जो है कौन सा है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का आयकर हो जाएगा। ऑप्शन सी को सही जवाब करेंगे, आयकर होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप क्वेश्चन है कि मानव शरीर में श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज के विघटन से मुख्यतः क्या जो है प्राप्त होता है। तो मानव शरीर में श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज के विघटन से मुख्यतः क्या प्राप्त होता है। तो इनसे प्राप्त होते हैं आपके ऊर्जा। ऑप्शन ए सही जवाब है, ऊर्जा प्राप्त होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप क्वेश्चन है आपसे कि हरियाणा का पंचकुला नाम किन 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 3 पवित्र सरोवर स्थानों से संबंधित माना जाता है। तो हरियाणा का पंचकुला नाम किन 3 पवित्र सरोवरों स्थानों से संबंधित माने जाते हैं। तो ये हो जाएंगे पंचकुला, पंचकुल और यहाँ पे परंपरा। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है।
चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप कि सिर पर कफन बांधना का अर्थ है। तो सिर पर कफन बांधना का अर्थ होता है जोखिम उठाने के लिए तैयार होना। ऑप्शन आपका जो है ना बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, प्रश्न है आपसे कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किन अनुच्छेद में वर्णित है। तो याद रखेंगे भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये आपके अनुच्छेद 63 में वर्णित होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप 60 नंबर, यदि किसी वस्तु की आवृत्ति बढ़ती है तो ध्वनि की कौन सी विशेषताएं जो है बदलती है। तो यदि किसी वस्तु की आवृत्ति बढ़ती है तो ध्वनि की कौन सी विशेषताएं जो है बढ़ती है। तो याद रखेंगे यहाँ पे आपके तारत्व जो है ये आप सभी लोग का बढ़ जाते हैं। ऑप्शन ये आपका जो है 20 सही जवाब रहेगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे प्रश्न है आपसे कि हरियाणा में कर्ण झील किस जिले में स्थित है। चलिए बताइए। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिएगा, और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताइए कि हरियाणा में कर्ण झील किस जिले में स्थित है। तो ये आपके करनाल में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, करनाल में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, प्रश्न है कि भारत में पीली क्रांति मुख्यतः जो ये किससे संबंधित है। तो भारत में पीली क्रांति मुख्यतः किससे संबंधित होगा। तो ये आपके तिलहन उत्पादन से हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, तिलहन उत्पादन से। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 90 नंबर, क्वेश्चन है कि आमरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो आमरण शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। तो आमरण में आप सभी लोग का आज जो है ये आप सभी लोग का उपसर्ग दिए गए, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 20 नंबर देखेंगे, पौधों में जड़ से पत्तियों तक जल पहुंचाने वाला उत्तक है। तो पौधों में जड़ से पत्तियों तक जल पहुंचाने वाला उत्तक जो है यहाँ पे आप सभी लोग का जाइलम हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, जाइलम होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 21, हरियाणा का कौन सा जिला सूरजकुंड शिल्प मेले के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। तो हरियाणा का कौन सा जिला सूरजकुंड शिल्प मेले के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे आपके फरीदाबाद होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, फरीदाबाद। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन है आप लोगों से यहाँ पे, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन जो है कौन बुलाता है। तो भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। तो भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन जो है यहाँ पे राष्ट्रपति बुलाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो 20 सही जवाब है, राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 23, क्वेश्चन है कि हाथ कंगन को आरसी का क्या अर्थ है। तो हाथ कंगन को आरसी का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष प्रमाण को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है। तो इसमें आप सभी लोग का नाइट्रोजन गैस होगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, नाइट्रोजन गैस। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 25 है, हरियाणा का हिसार नाम किस ऐतिहासिक शासक द्वारा स्थापित नगर से जुड़ा है। तो हरियाणा का हिसार नाम किस ऐतिहासिक शासक द्वारा स्थापित नगर से जुड़ा है। तो ये जुड़े हुए हैं फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, फिरोज शाह तुगलक होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली जनगणना का प्रयास जो ये किस वर्ष हुआ था। तो भारत में पहली जनगणना का प्रयास किस वर्ष हुए थे। तो इनके प्रयास होते हैं आपके 1872 में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 1872 में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 27, विद्या का विलोम शब्द है। तो विद्या का जो विलोम शब्द होता है यह आप सभी लोग का अविद्या हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है आपका सही जवाब बी होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 28 क्वेश्चन दिए गए, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा धातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। तो निम्न में से कौन सा धातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होते हैं। तो यहाँ पे आप सभी लोग का पारा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी करेंगे, सही जवाब पारा होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और प्रश्न है आपसे कि हरियाणा में राखी गढ़ी किस प्राचीन सभ्यता की महत्वपूर्ण जो है नगरी मानी जाती है।
तो हरियाणा में राखी गढ़ी की किस प्राचीन सभ्यता की महत्वपूर्ण नगरी माने जाते हैं? तो यहाँ पे आप सभी लोग का जो है सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में नीति आयोग का अध्यक्ष जो है कौन होता है? तो भारत में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत में नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो 20 सही जवाब है, प्रधानमंत्री। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न है आपसे कि किसी वस्तु का घनत्व किस सूत्र से ज्ञात किया जाता है? तो किसी वस्तु का घनत्व किस सूत्र से ज्ञात किया जाता है? तो इसको ज्ञात किए जाते हैं आपके किससे? तो आप बताएंगे द्रव्यमान और आयतन से होगा। ऑप्शन आप सभी लोग का जो है यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब ऑप्शन आपका बी है, द्रव्यमान भागा आयतन से होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है आप लोगों से कि दांतों तले उंगली दबाना का अर्थ है। तो दांतों तले उंगली दबाना का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ है बहुत यहाँ पे क्या? तो आश्चर्यचकित होना। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन है कि हरियाणा में फसल विविधीकरण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो हरियाणा में फसल विविधीकरण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य होता है कृषि जोखिम और संसाधन दबाव कम करना। ऑप्शन है आप सभी लोग का जो है 20 सही जवाब है। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है 28 जनवरी 1950 को। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है, 28 जनवरी 1950 को होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप क्वेश्चन है आप लोगों से कि महात्मा शब्द में कौन सा समास है? तो महात्मा शब्द में कौन सा समास होगा? तो महात्मा में कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन आपका जो है 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे प्रश्न है कि अम्ल वर्षा के लिए मुख्यतः कौन सी यहाँ पे गैस जिम्मेदार है? तो अम्ल वर्षा के लिए मुख्यतः कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो इसके लिए SO2 और NOx होते हैं जिम्मेदार। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे सही जवाब लगाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है आप लोगों से कि हरियाणा में फरीदाबाद किस उद्योग के लिए जो है प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र माना जाता है? तो हरियाणा में फरीदाबाद किस औद्योगिक के लिए प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र माने जाते हैं? तो यहाँ पे आपके इंजीनियरिंग एवं विनिर्माण के लिए होगा। ऑप्शन ए को यहाँ पे आप सही जवाब लगाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 38 क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन मुख्यतः जो किस अनुसूची में है? तो भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन मुख्यतः किस अनुसूची में है? तो ये आप सभी लोग के 7वें अनुसूची में होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी से जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन है आप लोगों से 39 कि स्वतंत्र का विलोम है। तो स्वतंत्र का विलोम क्या होता है? तो परतंत्र होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 से जवाब है, परतंत्र होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन है आपसे 40 नंबर ओजोन परत मुख्यतः किस हानिकारक विकिरण को अवशोषित करती है? तो ओजोन परत मुख्यतः किस हानिकारक विकिरण को अवशोषित करती हैं? तो ये करते हैं आप सभी लोग के किसे? तो यहाँ पे सही जवाब बी होगा, पराबैंगनी को। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, पराबैंगनी को करती है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप आपके 40 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो इस क्लास को लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।